अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो में आ गए और मैं दुआ देता हूं कि जो अब आ गए हो ना, 5-6 मिनट मुझे दो। अगर आप 5-6 मिनट मुझे देखें तो मेरा रब तुम्हें खाने काबे का गलाफ पकड़ने की तौफीक दे, रोज़े रसूल की सुनहरी जालियों के आगे खड़े होने की तौफीक दे। बस देख लो, फिर अब आपकी मर्जी है। अच्छा, मैं आज आपको एक अमल बताने चाहता हूं, ला खिलाबा। ये सुना होगा आपने बड़े जगह पर लफ्ज। दरअसल दुनिया आपको ये बताती है ना कि ला खिलाबा का वजीफा कर लो, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। बिल्कुल मिलता है, लेकिन आज इमरान तैर आपको बताता है कि दर हकीकत ला खिलाबा जो है एक यादहानी है। जैसे हम किसी के दुकानदार के पास जाते हैं तो कहते हैं भाई ये हमने सूट लेना है, ठीक है, कितने पैसे? वो कहता है जी 3,000 रुपया। हम कहते हैं घर में जाके अपने अब्बू को, अम्मी को, बहन को, भाई को, बीवी को दिखाएंगे, पसंद ना आया तो वापस करना पड़ेगा। हैं, समझ गए मेरी बात? इसको कहते हैं ला खिलाफा जी। लोगों ने ये वजीफा बनाया हुआ है। मैं बताता हूं कि आपको इसका क्या फायदा होगा। यानी कभी तुम महसूस करो ना कि तुम बस तंग दस्त हो, पैसे नहीं है, या कोई मामला है, लंबी मैं कहानी नहीं खींचना चाहता, मुख्तसर वीडियो है, कभी महसूस करो तो मैं आपको ला खिलाबा एक पढ़ने का तरीका बताता हूं। ये कोई वजीफा नहीं है, लेकिन आपने वजीफा इसको बनाना है। कैसे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी थे जो थोड़े से जहन, उनका दिमाग होता है ना, कई लोग थोड़े से अल्लाह लोग टाइप होते हैं। अल्लाह लोग तो नहीं कहना चाहिए, सारे ही अल्लाह के लोग हैं, लेकिन हमारे अंदर ये बना हुआ है ना कि हम उसे अल्लाह लोग कहते हैं, जो थोड़ा सा ढीला मट्ठा होता है। मेरी बात समझ गए हैं जी? सादी बातें करता है, भूल जाता है। तो वो जो बंदा था ना, वो साहबी थे, ज़ाहिर है हजूर को जानते थे। हजूर को देखा हुआ हो ना जिसने, इस ईमान की हालत में, वो साहबी होता है। तो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं जहां भी जाता हूं मुझे धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं, मुझे मतलब ढीला समझ गए ना, दिमाग का कमजोर समझ के, भूल जाने वाला समझ के, मुझे नुकसान का निशाना लेने में भी और देने में भी। तो हजूर ने फरमाया, फिर कारोबार छोड़ दे, कुछ और कर ले। हैं? कहने लगा, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ सकता ना, मेरा दिल नहीं मानता, मुझे मजा आता है काम करने में, मेरी घुट्टी में ये पड़ा हुआ। तो फिर हजूर ने पता है क्या इरशाद फरमाया कि जिससे भी तू कुछ ले और या कुछ दे तो कहना कि ला खिलाबा। इसका मतलब क्या है कि तू धोखा नहीं दे सकता। मेरी बात समझ गए ना? वापस करना पड़ेगा ना, अगर कोई इसमें मुझे नुकसान मिला तो। यानी जैसे मैंने शुरू में बताया, ये जोड़ा लूंगा मैं, ये कपड़ा लूंगा, ड्रेस लूंगा, दुकानदार को कहूंगा कि बीवी को दिखाना है जी, भाई को दिखाना है, खावंद को दिखाना है, वालदा को दिखाना है, ना पसंद आया तो वापस दूंगा या बदलूंगा। इसे कहते हैं ला खिलाबा। तो हजूर के मुंह से चूंकि ये निकला हुआ है, इसलिए मैं आपको बताता हूं कि बरकत के लिए आपको ये अमल बताने लगा हूं। आप भी अमल करें इंशाअल्लाह ताला। हमने बड़े लोगों को देखा है कि ये अमल करके 10 लाख अगर उन्होंने मांगा तो अल्लाह ने करोड़ रुपया दिया, 50 लाख दे दिया है जी। तो ये अमल करिए इंशाअल्लाह ताला, आप देखोगे दिल से, अगर इतबार से आपने किया, आपने ये सोच के किया कि ये अल्फाज जो हैं आकाए दो जहां है जी, शाफा मैशर खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से ये निकले हैं, हमें बरकत मिलेगी। अगर ये सोच के किया तो इंशाअल्लाह ताला 100% नहीं 200% यकीन है कि आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अमल बताता हूँ आपसे, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। एक कमेंट ज़रूर किया करें, इससे आपको मुकम्मल अमल की इजाज़त होती है। कमेंट में अपना नाम लिख दिया करें, अपने लिए दुआया कलमात लिख दिया करें, ठीक है, सलाम कर दिया करें, बड़ी बरकतें हैं इससे, पता है। अच्छा, अमल इस तरह है कि वो साहबी जो है, फिर जब भी कोई लेना देना होता कहते ला खिलाबा, मुड़ के फिर उनको किसी ने धोखा नहीं दिया। पहले जो बात हो गई, अब मिसाल है कि वो साहबी थे, उनको धोखा दे जाता, घर आते देखते हुए ये तो पैसे कम है, अब उसको कहते तो कहता है वो नहीं जी मैं नहीं दे सकता, तूने तो अपनी मर्जी से दिया। लेकिन जब उन्होंने ला खिलाबा कहना शुरू किया ना कि भाई तू धोखा नहीं दे सकता, अगर हुआ तो ये फिर तब्दीली होगी,
तो मुड़ के फिर अगर कोई धोखा देता ही ना उनको, क्योंकि एक तो हजूर के मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं, दूसरा बरकत होगी, तीसरा अगला जो है सतर्क हो जाता था कि हाँ ठीक है कि भैया हम इसको धोखा नहीं देंगे, बाद में ये आ जाएगा और फिर हमें सख्ती का मुजाहरा झेलना पड़ेगा। तो वो फिर बंदा ठीक हो गया। आपको भी चाहिए कि आप या तो चलते फिरते दिल में ये सोच के कि ये दुनिया हमें धोखा ना दे है, या हमें कोई नुकसान, ये कहना चाहिए नुकसान ना हो। याद रखें नुकसान ही एक चीज है बंदे को गरीब करता है, ना हो तो अमीर करता है। तो ला खिलाफा जो बंदा चाहे कि उसके जो हालात हैं जी बेहतरीन हो जाए, कोई मामला उसका खराब ना जाए, तो नमाज के बाद 100 बार ला खिलाफा इस नीयत से पढ़ना है कि अल्लाह ताला की ज़ात मुझे दुनिया के जो गम हैं इससे ला खिलाफा कर दे हैं, जो दुनिया की बीमारियां हैं इससे हमें धोखा नहीं, ये धोखा ना हमें दें। ला खिलाफा यानी कि दुनिया की जो गरीबियां हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, मुसीबतें हैं, खासकर घरों में लड़ाई झगड़े, मियाँ बीवी हैं जी, और भाभी ननद, इस तरह भाई भाई बहन भाई, और हत्ता के वलदैन से भी लड़ते हैं, और कभी कभी तो वलदैन भी नाजायज कर जाते हैं। मैं भी वलदैन हूं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सच बात सच ही है। तो ला खिलाफा नमाज के बाद ये नीयत करके पढ़ो कि भैया मुझे अल्लाह ताला बचाए कि किसी नुकसान से, किसी मतलब है कि दुख से, किसी परेशानी से मैं अपने आप को मतलब अल्लाह से मांगता हूँ कि अल्लाह मुझे तू बचा ले। तो ये अमल करने वाले को मैंने देखा है, यकीन करें, 1-2 होना तो बताऊं, दर्जन 2 दर्जन हो तो बताऊं, सैकड़ों भी नहीं है, हजारों लाखों हैं कि जिनको ये ला खिलाफा पढ़ के अल्लाह ताला ने ऐसी ऐसी बरकतें अता की। क्योंकि हजूर की ज़बान अकदस से जो अल्फाज निकलें वो बगैर अल्लाह की मर्जी के नहीं होते हैं जी। एक शेर है बड़ा ज़बरदस्त, खुदा जो पकड़ ले है, खुदा जो पकड़ ले छुड़ा ले मोहम्मद, मोहम्मद दा पकड़ा छुड़ा को नहीं सकता। क्योंकि कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालों, जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो हजूर के दर पे चले जाओ है, अगर हजूर भी तुम्हें माफ कर दें तो मुझे तू सबसे ज्यादा रहमत का मुस्तहिक पाओगे। तो फिर अल्लाह ताला भी अपने नबी की जो बातें हैं उसको रखता है कि हाँ भाई ये मेरे नबी के मुंह से निकल गई हैं, और नबी के मुंह से भी वही अल्फाज निकलते हैं जो अल्लाह की मर्जी और मंशा होते हैं। क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बड़े लाडले हैं, आखिरी नबी हैं, और हजूर वो हैं जिनको अल्लाह ने अपने अर्श पे बुलाया मेराज की शब। तो ये ला खिलाफा हजूर के मुंह से निकले हुए अल्फाज की बरकत समझ के 100 बार पढ़ा करें हर नमाज के बाद। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी आपकी हीरो अंगर हो जाएगी हैं जी। और अगर आप हमारी बहन है तो हीरोइन की तरह हो जाएगी हैं। मैं ये इसलिए कह देता हूँ कि सारे मामे देखते हैं ना, बहनें भी देखती हैं, भाई भी देखते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये पढ़ के देखें, अल्लाह ताला बड़ी बेहतरी करेगा और आपकी ज़िंदगी चांद बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वजीफे से भरपूर फ़ायदा हासिल करोगे। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।